चक दे पट्टे, पाकिस्तान जिंदाबाद है। नस्रो मिनल्लाहि व फतहुन करीब। कभी इस तरह पाकिस्तान के ऊपर आप हमला करने का सोचोगे भी नहीं। हमने अपने दुश्मन को किस तरह जवाब देना है। पाक फौज के जवान सुबह जब निकले हैं अल्लाह अकबर का नारा लगा के, उसके बाद बर्बादी कर दी है। जब भी आओगे तुम्हें फंटास्टिक चाय भी मिलेगी, रिहाइश भी मिलेगी, आओ और बिस्कुट भी मिलेगा। तंदूर मिशन था, वो रात को स्टार्ट हुआ था, लेकिन पाकिस्तान ने सुबह में जो हमला किया उससे तलाक हो गई थी। जिंदगी में दोबारा कभी नहीं होगा, क्योंकि इंडियन मीडिया और इंडियन जो फौज है वो इतना डर गई है। दिन में उनको रात वाले तारे दिखा दिए, जो इंडियन आर्मी थी उनके काम पे टांगे। बच्चे बूढ़े जवान अपने पाकिस्तान की जीत का जश्न मना रहे हैं। इंडिया ने कहा कि अब हम सीज फायर करते हैं, हम सुलह करते हैं। अरे अब तो सुलह आप करोगे, क्यों नहीं करोगे? क्योंकि पाकिस्तान ने आपको मुंह तोड़ जवाब जो दे दिया है। चक दे पट्टे, पाकिस्तान जिंदाबाद है। पाकिस्तान ने बिल्कुल इंडिया को ऐसा करके दिखाया जो पूरी दुनिया याद रखेगी। मेरे पीछे आप जश्न देख सकते हैं, ये वो बच्चे हैं, ये वो जश्न है जो आप देख सकते हैं। पाकिस्तान की जीत का जश्न है। पाकिस्तान के जितने भी जंगी तैयारे थे उन्होंने इंडिया को नाश्ता करवाया। अभी बच्चों का जश्न देख सकते हैं, ये हमारे बच्चे भी पुरजोश हैं। पाक आर्मी के हक में नारे भी लगा रहे हैं। पाकिस्तानी जीत का जो है जश्न मनाया जा रहा है। यहाँ पे मुल्तान एयरपोर्ट के साथ टैंक चौक पे तमाम तर जो पाकिस्तानी है पाक फौज के हक में जो नारे भी लगाए जा रहे हैं, और उसके बाद बच्चे बूढ़े जवान अपने पाकिस्तान की जीत का जश्न मना रहे हैं। इंडिया ने कहा कि अब हम सीज फायर करते हैं, हम सुलह करते हैं। अरे अब तो सुलह आप करोगे, क्यों नहीं करोगे? क्योंकि पाकिस्तान ने आपको मुंह तोड़ जवाब जो दे दिया है। पाक आर्मी ने इतना करके दिखाया है जो कि आपको पूरी दुनिया जो है वो याद कराएगी कि कभी इस तरह पाकिस्तान के ऊपर आप हमला करने का सोचोगे भी नहीं। हमारे साथ यकीनन सीनियर सहाफ़ी भी मौजूद हैं, नदीम साहब, इनसे जानते हैं। नदीम साहब, आप क्या कहेंगे? इतना खूबसूरत अंदाज के साथ पाक आर्मी ने जवाब दिया, सुबह का नाश्ता करवाया है, और उसके बाद अब बातें आ रही है कि हम सुलह करते हैं, अब सुलह पे आ जाओ। जी, नस्रो मिनल्लाहि व फतहुन करीब। बुनियानुम मरसूस जो आज पाकिस्तान ने ऑपरेशन किया, उसने भारत की ईंट से ईंट बजा दी, और मोदी जो बच्चों को मारकर शहीद करके जश्न मनाने का सोच रहा था, आज उसे अंदाज़ा हुआ कि असल में जीत क्या होती है। और राफेल का जो उन्होंने मलिया मेट किया पाकिस्तान ने, उसको ज़मीन चटा दी। ये दरअसल भारत की फ़िज़ाया का एक नकारापन था कि जो राफेल को भी नहीं संभाल सके, और जिसने पाकिस्तान की फ़ौज तो एयरफोर्स तो वो फोर्स है जिसने राफेल की मार्केट को भी ज़मीन पर ले आई है। और पाकिस्तान ने साबित किया है कि असला हथियार नहीं लड़ते बल्कि जोश जज्बा लड़ता है। और बिल्कुल जोश जज्बा लड़ता है। अभी फूलों की बरसात भी हो रही है, बच्चे खुश हैं, बच्चों को भी पता है कि हमने अपने दुश्मन को किस तरह जवाब देना है। पाक फौज के जवान सुबह जब निकले हैं अल्लाह अकबर का नारा लगा के, उसके बाद बर्बादी कर दी है। मोदी की नस्लें याद रखेंगी। मोदी की क्या नस्लें बर्बाद होने जा रही थी, जिसके बाद उसने कहा कि मैं अब सीज फायर करता हूँ। जी, संदूर लगाई जो महिला पाकिस्तान की सरजमीन पर उतरी है, वो ये बताने आई है कि हमें माफ़ कर दो, हम तुम्हारे मुकाबले में कुछ भी नहीं है, ज़ीरो हैं, हमारी गलतियां थी। पहले अभिनंदन से भी उन्होंने कुछ नहीं सीखा था। आज उनकी महिला ने आकर जिस तरीके से पाकिस्तान की सरजमीन पर पनाह ली है, ये बताने के लिए काफ़ी है कि जब भी आओगे तुम्हें फंटास्टिक चाय भी मिलेगी, रिहाइश भी मिलेगी, आओ, और बिस्कुट भी मिलेगा। और आओ, आपको हम बताएंगे कि असलों से जंग नहीं लड़ी जाती। वो जोश जज्बा जो है वो सिर्फ पाकिस्तान कौम के पास है। और अब दुनिया को पता चल रहा था कि पाकिस्तान जो है वो पूरी दुनिया पे छा रहा है। और एटमी धमाके का जो पाकिस्तान ने 1998 में किया था, आज पाकिस्तानी फ़ौज ने साबित किया, अगर हम कभी किसी को कुछ नहीं भी कहते वो 9 मई होता है, और जब हम कुछ करके दिखाना चाहते हैं वो 10 मई है। 10 मई है। यकीनन तमाम दर पाकिस्तानी पुरजोश है। जितनी बातें हम करें उतनी कम है। आपने एक तरीका देखा है, हमारा एक स्टाइल देखा है, दुनिया को पता चल गया कि स्लो मोशन क्या होता है और फास्ट मोशन क्या होता है। इसमें बहुत ज़्यादा सबक होना चाहिए। आप ये ना समझें कि ये जो हमारे पास एटम बम है हमने ऐसे रखे हुए हैं, अगर कोई वक्त आया तो हम ये देखेंगे नहीं कि दुनिया ये कहती है, हम करके दिखाएंगे। पाकिस्तान
जिंदाबाद। हमारे साथ तो सीनियर साहब फिजा भी मौजूद है, महिला भी आ गई, संदूर भी लग गया, वलीमा भी हो गया, दावत भी हो गई और लोग भी आ गए। इतनी एक्साइटेड है, क्या कहेंगी कि पाकिस्तान ने सुबह नाश्ता करवाया, महिला आ गई, संदूर लग गया, वलीमा हो गया, दावत हो गई, बच्चे शोर शराबा, हल्ला गुल्ला, ढोल की थाप पे भंगड़े, ये भी हो रहा है। अब क्या कहेंगे आप? अच्छा, जो संदूर मिशन था वो रात को स्टार्ट हुआ था, लेकिन पाकिस्तान ने सुबह में जो हमला किया उससे तलाक हो गई थी। तो अब वो संदूर वाला जो मिशन था वो हमेशा के लिए ही बिल्कुल फेल हो चुका है और ये जिंदगी में दोबारा कभी नहीं होगा, क्योंकि इंडियन मीडिया और इंडियन जो फौज है वो इतना डर गई है। और आप ये से अंदाजा कर लें कि जो इंडियन फौज है वो कितनी ज्यादा डरपोक है। उन्होंने पाकिस्तानी खवातीन पे हमला किया, बच्चों पे किया, मसाजिद पे किया, लेकिन जो बहादुर फौज होती है वो कभी ऐसा नहीं करती। पाकिस्तानी अफवाज ने हमेशा उनके एयर बेस डिफेंस को तबाह किया, ग्रिड स्टेशन को तबाह किया, मतलब दिन में उनको रात वाले तारे दिखा दिए। जो इंडियन आर्मी थी उनके काम पे टांगे। तो पाकिस्तान ने ऐसा कुछ नहीं किया कि जो मजलूमों पर जुल्म हो, तो उन्होंने पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखाई कि मर्द क्या होता है, पाक फौज क्या होती है। पूरी दुनिया मान चुकी है, पाकिस्तान से कभी पंगा नहीं लेना, क्योंकि पंगा लिया तो फिर चंगा नहीं होना। पाकिस्तान से पंगा नहीं लेना। इंडिया तेरी कांपे टांग गई, धोती मोदी तेरी धोती टांग गई, बच्चे पुरजोश है, जश्न का समा है। इंडिया को जवाब देने के लिए ये आप देख सकते हैं कि आज के बाद इंडिया इस तरह के ओझे हथकंडों से बाज आ जाएगा, क्योंकि इंडिया जान गया है पाकिस्तान एक बाइज्जत शहरी है, अपने मुल्क का दिफा करना जानते हैं, अपने उन दुश्मनों को जवाब देना जानते हैं।